कोरोना से बचने के लिए जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, उसका इंतजार वैक्सीन माफियाओं को भी है। यानी जिस वैक्सीन से आपको उम्मीद है कि वो जिंदगी देगी, वही वैक्सीन आपके लिए मौत का खतरा भी लेकर आ सकती है। अगर आपको भी इंतजार है वैक्सीन का, तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सवाल आपकी जान का है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन के डब्बे में मौत। सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। वैक्सीन के नक्कालों का खतरनाक खेल। कोरोना की मौत वाली वैक्सीन से बच के कोरोना वैक्सीन के जहरीले लुटेरे। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, जिस कोरोना के किलर वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली है, जिस कोरोना से बचने के लिए हर किसी को इंतजार है इसकी वैक्सीन का। सावधान, उसी किलर कोरोना की वैक्सीन के नाम पर आपको कोई लूट सकता है। कोई है जो कोरोना वैक्सीन के नाम पर आपकी जिंदगी से खेल सकता है। कोई है जो कोरोना वैक्सीन के नाम पर आपको जिंदगी नहीं बल्कि मौत बांट सकता है। पूरी तैयारी हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर जहर का डब्बा तैयार हो चुका है। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नकली कोरोना वैक्सीन के डीलर भी तैयार हो चुके हैं। और अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है कोरोना वैक्सीन के जहरीले लुटेरों का खेल। वो पैसों के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने को तैयार हैं। वो पैसों के लिए लोगों की मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। इनका शिकार कोई भी कहीं भी बन सकता है। तो आखिर कौन है कोरोना वैक्सीन के ये जहरीले लुटेरे? देखिए जी हां, कोरोना वैक्सीन के नक्काल कोरोना के जहरीले लुटेरों के साथ मिलकर जिंदगी का नहीं बल्कि मौत की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ये बेहद शातिर हैं और पैसों के लिए ये आप तक नकली वैक्सीन पहुंचाने की कोशिशों में जुट गए हैं। खबर है कि कोरोना की नकली वैक्सीन को बनाने के साथ ही इनकी कोशिश उन दवा कंपनियों के सीक्रेट फार्मूले को भी उड़ाने की है जिनसे कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। ताजा मामला यूरोपीय मेडिकल एजेंसी पर हुए साइबर अटैक का है, जिसके जरिए दवा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक के वैक्सीन से जुड़े दस्तावेज चुराने की कोशिश की गई थी। और इसी बात ने अब पूरी दुनिया को डरा दिया है। देखिए, डार्क वेब पर वो हर चीज बिकती है जो इलीगल तरीके से एक्वायर होती है और उसको ओपन वेब में बेचना मुश्किल होता है। तो चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स के डॉक्यूमेंट्स हों, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हों या इवन वैक्सीन सैंपल्स हों, हर चीज वहां बिक रही है। और वो कैसे एक्वायर करते हैं, ये डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि इलीगली ही एक्वायर होते हैं।
उनकी क्रेडिबिलिटी पर हमेशा डाउट रहता है, क्योंकि इस तरह का मार्केट जिसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कल के दिन आप उस पर रिलाय करते हैं, चाहे उसके इन्फॉर्मेशन पर भी आप रिलाय करें, वो भी रिस्की हो जाता है। इस तरह के सैंपल्स या वैक्सीन कोई खरीद कर क्या यूज करेगा, मुझे उसमें थोड़ा सा संदेह है, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल है, ये बिक रहा है और ये चैनल ऑलरेडी खड़ा हो गया। ये चैनल क्रिएट है डार्क वेब में, कई सारे जो डार्क वेब फोरम्स हैं या ई कॉमर्स मार्केट्स हैं, उसमें इस तरह की ऑफरिंग्स ऑलरेडी हो गई। जानकारों की माने तो कोरोना वैक्सीन को उड़ाने और नकली वैक्सीन बनाने के लिए वैक्सीन के नक्काल जहरीले लुटेरों के साथ मिलकर फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुके हैं। साइबर पीस फाउंडेशन के दावों पर यकीन करें तो बीते 3 महीनों के दौरान भारत में ही स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं और कंपनियों पर 80 लाख से ज्यादा साइबर हमले हो चुके हैं और इसका मकसद है कोरोना वैक्सीन के सीक्रेट फार्मूले को चुराना। देखिए, भारतीय कंपनीज को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है कि भारतीय वैक्सीन काफी सस्ती होगी और वो एक गेम चेंजर हो सकती है। मार्केट में जिस तरह की डिमांड है और जितना डिले बाकी कंपनीज के द्वारा प्रोडक्शन का होता है, शायद भारत ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा और ज्यादा आसानी से लॉजिस्टिकली भेज पाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर रेगुलेशंस हैं वो भारतीय वैक्सीन के कंफर्टेबल हैं और इस वजह से भारत लीड ले सकता है। काफी सारे ऐसे देशों को ये शायद नागवार गुजरेगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इनको शायद ये तकलीफ होगी कि भारत इसमें लीड ले, तो इस वजह से वो लगातार भारतीय कंपनीज को निशाना बनाएंगे, बना रहे हैं। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट ने भी साइबर हमलों पर जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और भारत की उन कंपनियों को शिकार बनाने की कोशिश हो रही है जो कोरोना के खिलाफ टीका विकसित करने में लगी हुई हैं। और ये सब बेहद ही सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। देखिए, वैक्सीन का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें कई सारी कंट्रीज के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इसकी वजह से न सिर्फ खरीदने वाली कंट्री, बेचने वाली कंट्रीज की इकोनॉमी पर मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इस वजह से इसमें बहुत कंपटीशन भी है। जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें भी कंपटीशन है और जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उनमें भी कंपटीशन है। जाहिर सी बात है, ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन में साइबर जो अटैक्स हैं बढ़ेंगे, हैकर्स को एंगेज किया जाएगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडीज हैं जो इसमें एंगेज हो गई हैं। बहुत सारे एपीटी अटैक्स बढ़े हैं और ये अटैक अभी नहीं, जब से रिसर्च चल रही है तब से हो रहे हैं। अभी चूंकि ये कंप्लीशन स्टेज में आ गई है रिसर्च, तो अटैक्स और बढ़े गए हैं, क्योंकि अब मार्केट में कौन पहले लाएगा, किसका ज्यादा कंज्यूम होगा, इस वजह से बहुत सारी चीजें नई खड़ी होंगी। जानकारों की माने तो कोरोना वैक्सीन के नक्काल जहरीले लुटेरों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में डार्क वेब के जरिए अपना नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं और अब इसी डार्क वेब के जरिए कोरोना की नकली वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल में देखा गया है कि डार्क वेब पर भी इस तरह की जो लीक्ड इंफॉर्मेशन है वो मिल रही हैं। लैब से जो डेटा चुराया गया वो मिल रहा है, उनके रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें लगातार कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से हो रही हैं और ये चैलेंज मेरे ख्याल से हर देश को अपने अपने हिसाब से उसके लिए स्टेप्स उठाने होंगे ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे और ये स्मूथली चलते रहे। चाहे वो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका हो या फिर रूस, चीन हो या जापान, भारत हो या फिर पाकिस्तान, दुनिया के हर छोटे बड़े देश में कोरोना वैक्सीन के नक्काल जहरीले लुटेरों के साथ मिलकर अपना जाल फैला चुके हैं और कोरोना वैक्सीन की लूट के साथ ही नकली कोरोना वैक्सीन को बेचने के लिए अपना डीलर भी बना चुके हैं। और अब कोरोना वैक्सीन के इन जहरीले सौदागरों के खेल ने पूरी दुनिया में मचा दी है खलबली। खौफ का आलम यह है कि इस पूरे मामले में खुद इंटरपोल को कुछ दिन पहले सामने आकर कई देशों से अपील करनी पड़ी है। इंटरपोल ने दुनिया के 194 देशों के लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सभी देशों को आगाह किया गया है कि कुछ संगठित गिरोह कोरोना वैक्सीन को चुराने की फिराक में हैं। साथ ही इनकी कोशिश नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की भी है। सोचिए ये खतरा कितना बड़ा है। एक तरफ तो आप वैक्सीन के जरिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को महफूज रखने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके हाथ नकली वैक्सीन लग गई तो क्या होगा? डॉक्टरों की माने तो नकली कोरोना वैक्सीन की वजह से सेहत को भारी नुकसान हो सकता है और इससे जान भी जा सकती है।
जानकारों की माने तो चाहे भारत हो या फिर दुनिया का कोई भी और देश, वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बेल्जियम के स्विस पोर्ट फार्मा सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहां कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कार्गो ट्रक पहुंचा है, जिसे विशेष तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रक के अंदर वैक्सीन वाले कई बड़े बड़े बॉक्सेस को रखा जा सकता है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तमाम सुरक्षा के बावजूद ऐसे ट्रक को माफिया किस्म के लोग निशाना बना लें और उसमें रखी वैक्सीन की वो खेप चुरा लें ताकि उसे ब्लैक मार्केट में उतारा जा सके। आशंका जताई जा रही है कि वैक्सीन वाले माफिया इसी सप्लाई नेटवर्क को तोड़कर वैक्सीन को हथियाने की कोशिश में है। इंटरपोल ने जो नोटिस जारी किया उसमें इस बात को लेकर आगाह किया गया कि कोरोना वैक्सीन चुराने की फिराक में लगे संगठित आपराधिक गिरोह इसकी सप्लाई चेन में सेंध लगाकर इसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए इंटरपोल ने कहा कि सभी देशों के पुलिस और सुरक्षा तंत्र को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई चेन की भी मुकम्मल हिफाजत करनी चाहिए। इंटरपोल को यह खुफिया सूचना तब मिली थी जब यूके ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। भारत समेत दुनिया के कई और देशों में भी कोरोना वैक्सीन के जल्द ही आने की खबर है और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के जहरीले सौदागरों का खतरा भी बेहद बढ़ गया है। खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वैक्सीन को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए लोग इंटरनेट पर उसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की इसी कोशिशों के साथ कोरोना वैक्सीन के जहरीले सौदागरों ने उन्हें फांसने की कवायद भी शुरू कर दी है। इंटरपोल ने अपनी चेतावनी में साफ साफ कहा है, कोरोना के नकली वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है। फर्जी वेबसाइट के जरिए वैक्सीन का प्रचार किया जा सकता है। इन वेबसाइट के जरिए लोगों को फंसाया जा सकता है और संगठित गिरोह के इस काम में जुटे होने की खबर है। बेहद सावधान रहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कोरोना वैक्सीन के नक्काल और माफिया अपने नेटवर्क के सहारे नकली वैक्सीन को बेचने की कोशिश केवल इंटरनेट पर ही नहीं बल्कि फिजिकली यानी आमने सामने भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, खतरा बेहद बड़ा है। ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की नकली वैक्सीन से बचने की है। जानकारों की माने तो कोरोना की नकली वैक्सीन से बचने के लिए तमाम देशों की पुलिस ही नहीं बल्कि लोगों को भी सावधान रहना होगा और ये सावधानी ही कोरोना वैक्सीन के जहरीले सौदागरों और उनकी नकली वैक्सीन के खतरे से लोगों को बचा सकती है। तो वैक्सीन के माफिया से सावधान जरूर रहिएगा।